जो मोदी के सियासी दुश्मन हैं वो अभी भी एक जाल बिछाकर बैठे हैं। पूरे देश में केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसी पर चर्चा हो, इसी पर इमेज बने और इसी पर घमासान मचा रहे। लेकिन क्या यही प्रधानमंत्री मोदी की सोच है? मोदी की सोच क्या है, इसे हम आज डिकोड करेंगे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं, 9वां साल शुरू भी हो गया है और 10वें साल में चुनाव होंगे। 9वें साल से ही एक खास एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग भी शुरू हो गया है। कहीं हिंदू मुस्लिम पर विवाद तो कहीं मोदी पर झूठे आरोप। मगर प्रधानमंत्री मोदी की सोच हिंदू मुसलमान से कहीं ज्यादा आगे है। नई रेटिंग आई है, नया डेटा आया है, नए नंबर्स आए हैं और एक बार फिर नरेंद्र मोदी नंबर 1 बने हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किसी मुल्क को अपने लीडर पर है तो वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस तस्वीर में देखिए, सबसे आगे सबसे पहले हिंदुस्तान का तिरंगा है, 13वें नंबर पर अमेरिका का झंडा है, 21वें नंबर पर ब्रिटेन का फ्लैग है। भारत के तिरंगे के ठीक नीचे लिखा है 76% मोदी। अमेरिका के झंडे के नीचे लिखा है 40% बाइडेन। यह 76% और 40% अप्रूवल रेटिंग है। दुनिया की नई वर्ल्ड रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। दूसरे नंबर पर 66 अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज हैं। तीसरे नंबर पर 58 अप्रूवल रेटिंग के साथ स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन है। तमाम लीडर्स में मोदी इकलौते ऐसे लीडर हैं जिन्हें अप्रूव करने वालों का परसेंटेज नेट 58% प्लस में है। 76 अप्रूवल रेटिंग का क्या मतलब होता है? कैसे ये रेटिंग किसी लीडर को वर्ल्ड लीडर, किसी देश को दुनिया में स्पेशल बनाती है? लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी को 76 रेटिंग मिली है। इसका मतलब है हिंदुस्तान में 100 में से 76 लोगों को अपने प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा है। नई अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति को 40 पॉइंट मिले हैं, जिसका मतलब 100 में से 60 अमेरिकियों को अपने राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरे पर जाते हैं, किसी वर्ल्ड समिट में शामिल होते हैं, तो उनका व्यक्तित्व तो अलग नजर आता है। इसकी बड़ी वजह है उनके पीछे खड़े हिंदुस्तानी, जिनको अपने लीडर पर पूरा विश्वास है। मोदी में ऐसा क्या है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है? लीग से हटकर मोदी को खड़ा करता है, वर्ल्ड का बेस्ट पीएम बनाता है। यह समझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की वर्किंग की फुल डिटेल स्टडी करनी होगी। उन लोगों को सुनना होगा, उनसे बात करनी होगी जो मोदी के बदलाव के खुद गवाह हैं। एनुअल डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस होते हैं और गुवाहाटी में उन्होंने पहली बार सारा डीजी को मैसेज भेजा कि आप इस ड्रेस में आना है और मीटिंग लंबा चलेगी और पूरा सब्जेक्ट वाइज उसका अध्ययन होगा। तो पहले तो डीजी कॉन्फ्रेंस में लोग एक दिन आते हैं, प्रधानमंत्री आधा घंटे के लिए आके भाषण देके खत्म होते थे। पहली बार प्रधानमंत्री 3 दिन साथ में रहे। दूसरी बार जो हुआ वो गजब की है। 5:30 बजे योग करना, फिर 7:30 बजे ब्रेकफास्ट टेबल में भी ईच टेबल में, जैसे कि मैं गृह राज्य मंत्री हूं, उसमें आईबी के एक सीनियर ऑफिसर और 6 राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऐसे करके जो टेबल है, खाने का टेबल है, वहां में भी किसी विषय का चर्चा, नोटिंग करना, उसके बाद सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में जाना और 3 दिन इतना इंटेंसिव मीटिंग। ये अधिकारियों ने, पुलिस ऑफिसर ने भी कभी नहीं सोचा कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री होते हैं जो 3 दिन साथ रहते हैं और एक सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। मोदी की एक बड़ी खूबी है, खासियत है, वो वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां पर लोग खत्म करते हैं। पहले एक नैरेटिव सेट था, पीएम आएंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे। लेकिन मोदी युग में प्रधानमंत्री आते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं और पहला बदलाव यहीं से शुरू होता है। साल 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री थे, अब हिंदुस्तान 2022 पर खड़ा है। इन 8 साल में मोदी ने क्या क्या बदला, कैसे बदला? 2014 में हिंदुस्तान की तस्वीर क्या थी, दुनिया की सोच हिंदुस्तान को लेकर क्या थी और अब विश्व भारत को कैसे देखता है? पॉइंट बाय पॉइंट बात होगी। किसी भी देश के लीडर पर देश की सुरक्षा की
अर्थव्यवस्था की, विकास की, समाज की जिम्मेदारी होती है। हमारे देश में दशकों तक वोट बैंक की राजनीति हुई है। अपना अपना वोट बैंक बनाने की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। हम वोट बैंक बनाने के लिए नहीं, हम नए भारत को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जब देश राष्ट्र के नवनिर्माण का हो, जब लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का हो, जब इरादा 130 करोड़ देशवासियों की सेवा और उनका कल्याण करने का हो, तो वोट बैंक नहीं बनाए जाते, सभी देशवासियों का विश्वास जीता जाता है। आमतौर पर सरकार चलाने की एक अनकही स्ट्रेटेजी होती है, पॉलिसी बनाओ, उसका प्रचार करो और सरकार का काम खत्म। लेकिन एक बार जब पॉलिसी बनाई जाती है तो सबसे मुश्किल काम होता है उसको अमल में लाना, जिसके लिए मजबूत लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, जो सिस्टम को चला सके, टीम को लीड कर सके। यही बात मोदी को सबसे अलग बनाती है। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से वो हर एक डिपार्टमेंट की ऐसी जानकारी रखते थे जो खुद उस डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं पता होती थी। तो एक बार ऐसी बातचीत निकली तो मैंने पूछा कि कैसे चल रहा है काम वगैरह, अभी नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बनने के बाद वगैरह, तो क्या क्या आपको लगता है। तो नरेंद्र भाई के साथ कुछ मीटिंग रही तो हम 10 प्रश्नों की तैयारी करके जाते हैं अलग अलग विषयों की, कि ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। हमने जो प्रिपेयर हम करके गए थे, सब कुछ लेकर गए थे, वो तो सब हो ही गया। वो उसके अलावा उन्होंने एक प्रश्न ऐसा पूछा कि जिसका जवाब हमारे किसी के पास नहीं था। एक घटना ऐसी घटी थी कि जिसके बारे में हमारे सारे डिपार्टमेंट के लोग अनभिज्ञ थे। उन्होंने तुरंत कहीं एक जगह फोन लगाया और उससे बात करके उस घटना का प्रमाण इन सबको दिया कि हमको पता ही नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे इस क्षेत्र में कुछ घटना घटी है जिसकी जानकारी कुछ सेकंड में, कुछ पलों में मुख्यमंत्री जी के पास आती है और हम डिपार्टमेंट के लोग हमारे पास नहीं आती है। वो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, तो उसकी वजह यह है कि उनका खुद का लोकल लेवल तक डायरेक्ट रेपो उनका था। कड़ी मेहनत, डिटेल जानकारी लेना, जल्द से जल्द पूरी स्थिति को समझना, ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जो मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। देश के विदेश मंत्री तब से मोदी को जानते हैं जब वो चीन में भारतीय राजदूत थे और मोदी गुजरात के सीएम थे। उनको प्रधानमंत्री मोदी की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जिसका जिक्र उन्होंने खुद किया है। जब मैं बतौर विदेश सचिव प्रधानमंत्री मोदी से मिलता था, तब मैंने गौर किया कि वो कुछ भी पूछने से पहले झिझकते नहीं हैं और बड़े ध्यान से पूरी बात को सुनते हैं। अब दिल्ली ब्यूरोक्रेसी का ये अहम हिस्सा बन गया है। जो भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलता है, वो अपने विषय की पूरी तैयारी करके आता है। जैसा एक लीडर सोचता है, जहां तक सोच सकता है, वैसा ही सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी भी सोचने लगती है। प्रधानमंत्री मोदी के पास पब्लिक लाइफ का अच्छा खासा अनुभव है, लोगों की सोच और उनकी जरूरत को अच्छी तरह से समझते हैं। नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस वक्त हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आतंकवाद था। 2004 से 2014 के बीच आतंकी हमलों में 1000 लोगों की मौत हुई, जबकि 3000 लोग इस दौरान घायल हुए। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी गुजरात में आतंकी हमले हुए थे। पहला आतंकी हमला 2002 में हुआ, दूसरा आतंकी हमला 2008 में हुआ, लेकिन इसके बाद गुजरात में आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री मोदी को यही काम देश में करना था। मोदी ने सबसे पहले सिक्योरिटी चैलेंज का सामना करने के लिए सुरक्षा की जरूरतों को मजबूत किया। मोदी सरकार ने सुरक्षा मुद्दों को सुलझाने की एकदम अलग पॉलिसी तैयार की। इंटेलिजेंस को सबसे मजबूत किया ताकि कहां, कब, क्या होने वाला है वो पहले से मालूम पड़े और उससे निपटा जा सके। देश में मौजूद आतंकी संगठन खत्म किए गए, विदेशों में आतंकी ग्रुप पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दूसरे देशों में भी कोवर्ट ऑपरेशन किए गए। पिछले 7 साल में 15 देशों से सबसे ज्यादा गल्फ देश हैं, जहां से 150 आतंकी भारत लाए गए। नतीजा, आतंकवाद को कश्मीर से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। अल कायदा जैसा आतंकी संगठन भारत में अपना नेटवर्क जमा नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि एक दिन में अचानक मोदी ने सब कुछ बदल दिया, बल्कि इसके पीछे 2 दशकों का अनुभव और रिस्क लेने की अद्भुत क्षमता है। एक लीडर का प्रॉब्लम सॉल्वर होना सबसे जरूरी है। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है।
निर्दोष लोगों को मारने देंगे। आप दोस्तों बताइए मुझे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए? सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। बहुत कम लोगों को यह पता है, कई बार आतंकियों ने बड़ा हमला करने की योजना बनाई, लेकिन सही वक्त में उसको विफल कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की एक ओपन पॉलिसी है जिसको हर एक मंत्री अधिकारियों को फॉलो करना होता है। दुनिया तभी इंडिया को सीरियसली लेगी जब भारत अंदर से मजबूत होगा। 2015 में पीएम मोदी को बताया गया एयरफोर्स में फाइटर्स जेट्स की कमी है जो देश की सुरक्षा पर खतरा है। 2014 से रक्षा बजट 6 गुना बढ़ चुका है। मोदी सरकार में राफेल फाइटर खरीदे गए, रूस से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम लिया, अमेरिका से अपाचे, चिनूक, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदे, इजराइल से स्पाइक मिसाइल ली गई, देश में वज्र तोप बनी, 4 मेड इन इंडिया स्कॉर्पियन सबमरीन शामिल हुए। साल 2014 में डिफेंस का एक्सपोर्ट 1941 करोड़ रुपए का था, जो अब 11,607 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ने बॉर्डर्स को सुरक्षित और सेना को मजबूत किया। सैनिकों को लोकल लेवल में फ्री हैंड दिया गया। देश के बाहर पाकिस्तान और चीन दो बड़े चैलेंज थे। दोनों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री थी और दोनों से मोदी को निपटना था। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, नई शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान अपनी पुरानी आतंकी आदत छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। पाकिस्तान को लगता था कि वो आतंकी हमले करेंगे, भारत सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि जंग हुई तो परमाणु युद्ध तक बात पहुंचेगी, लेकिन उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? उरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से, पुलवामा का जवाब एयर स्ट्राइक से दिया। पाकिस्तान पर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं की गई बल्कि उसको आर्थिक सजा भी मिली। दो 2018 में पहली बार पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया, UNSC में मुद्दा बनाया। आज भी पाकिस्तान FATF से जूझ रहा है। अब बारी थी चीन की, जो चालबाज भी है और ताकतवर भी। LAC में भी मोदी ने यह क्लियर मैसेज दिया, अगर सीमा की बात आएगी तो देश पीछे नहीं हटेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।